विजयनगर राज्य में राम्या नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे सभी लोग अशुभ या अशुभ मानते थे। वे सोचते थे कि सुबह सबसे पहले राम्या का चेहरा देखने से पूरा दिन अशुभ हो जाएगा। बात राजमशाही के कानों तक भी पहुंची। राजमशाही ने घटना की सच्चाई जानने के लिए राम्या को अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने सेवकों से कहा कि राम्या को महाराज के घर के ठीक बगल में ठहराया जाना चाहिए। अगली सुबह राजमशाही उठे और बिना किसी का चेहरा देखे सीधे राम्या के कमरे में घुस गए और उनका चेहरा देखा। उस दिन दोपहर के समय राजमशाही भोजन करने बैठा। अचानक एक मक्खी उसकी थाली पर बैठ गई। मक्खियों पर बैठने के कारण राजमशाही कुछ भी नहीं खा सका। उसने रसोइये को बुलाया और फिर से उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करने का आदेश दिया। वह पक गया था, लेकिन महाराजा कृष्णदेव राय कुछ भी खाना नहीं चाहते थे। तभी उसे याद आया कि राम्या के बारे में हर कोई जो कह रहा था वह सही था। सुबह सुबह उसका चेहरा देखकर उसका स्वाद खराब हो गया। राजमशाही ने निर्णय लिया कि उसके जैसा दुष्ट व्यक्ति उसके राज्य में नहीं रह सकता। उन्होंने सैनिकों को राम्या को फांसी देने का आदेश दिया। अपने पति की सजा के बारे में सुनकर राम्या की पत्नी तेनाली मदद के लिए राम के पास दौड़ी। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तेनाली ने कहा, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगली सुबह सैनिक राम्या को फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे। रास्ते में तेनाली मिले। तेनाली ने राम्या के कान में कुछ कहा और चला गया। फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने उनकी आखिरी इच्छाएं पूछी। राम्या ने कहा कि वह राजा को एक पत्र भेजना चाहती है। एक गार्ड ने आकर राजमशाही को एक पत्र दिया। लिखा था, यदि मेरा मुख देखकर किसी का स्वाद चला जाए और राजमशाही का मुख देखकर किसी को फांसी पर लटकाना पड़े तो उससे अधिक दुष्ट कौन है? क्या वह राजमशाही है? राजमशाही समझ गए कि राम्या क्या कहना चाह रही थी। उन्होंने तुरंत राम्या को रिहा कर दिया।